नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, वो जब पक्षी को पकड़ने की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी कि जब बहेलिया उसको बोलते हैं, जो लोग पक्षी पकड़ते हैं वो अपना जाल जब बिछाते हैं तो कोई भी पक्षी जब उसके अंदर फंसता है तो जब उसको ये एहसास होता है कि अब वो फंस गया तो बहुत छटपटाता है, उससे जाल से निकलने की कोशिश करता है, पंख फड़फड़ाता है, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करता है। और वो जितनी वो कोशिश करता है वो जाल की बनावट ऐसी होती है कि वो उसके अंदर और फंसता जाता है और उस जाल का जो उसके ऊपर शिकंजा है वो शिकंजा और कसता जाता है। कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति आज महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के बहुत से मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं की होती जा रही है। अभी मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूं भूतपूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अभी अभी जैसे समाचार मिला कि अनिल देशमुख जो कल तक ईडी के सामने ये दलील दे रहे थे कि भाई मैं 72 साल का हूं, मैं बीमार हूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने पेश नहीं हो सकता बयान देने के लिए, आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए, आप ऑडियो में वर्चुअली मेरा बयान ले लीजिए, मेरे को आने से मुक्ति दे दीजिए, छूट दे दीजिए। अब वही अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं मुंबई से। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा अनिल देशमुख दिल्ली पहुंच चुके होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अनिल देशमुख जो कल तक अपने आप को बीमार घोषित कर रहे थे, भाई दिल्ली जाने की तुम्हारे पास ताकत, शारीरिक हिम्मत कहां से आ गई और आप दिल्ली करने क्या जा रहे हैं? जब आपका केस मुंबई हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है तो दिल्ली में कौन सी कानूनी सलाह लेने या कौन सी कोई डील करने अनिल देशमुख आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा, अनिल देशमुख के जो वकील अभी तक ईडी के सामने पेश हो रहे थे, इंद्रजीत सिंह, वो तो दलीलें अपनी दे रहे थे, साथ के साथ उनके एक और बड़े वरिष्ठ उनकी तरफ से जो वकील अमित देसाई, वो जो कोर्ट के सामने पेश हुए तो कोर्ट के सामने उन्होंने दो नुक्ते निकाले साहब। अब देखिए, ये जो बड़े लोग होते हैं, वो बड़े लोग चाहे बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े राजनेता हो, जब ये फंसते हैं तब इनके लिए बड़े बड़े वकील भी सामने आ जाते हैं और कोई ना कोई नुक्ता तो वकीलों के पास साफ रहता ही है। उनका तो काम ही यही है कि कानून की धाराओं का एक कुछ इस तरह से वो विवेचना करते हैं कि कोई ना कोई वो नुक्ता निकाल कर दे ही देते हैं अपने क्लाइंट को। तो साहब अमित देसाई भी कोर्ट के सामने पेश हुए और अमित देसाई ने कोर्ट के सामने दलील क्या दी, दो दलीलें रखी उन्होंने। देखिए, उन्होंने पहली बात तो ये रखी कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर जब जांच शुरू करी थी, अनिल देशमुख, पर्टिकुलरली मैं अनिल देशमुख की बात कर रहा हूं, ये सारा है जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जो सब वो परमवीर की चिट्ठी लिखने के बाद से सचिन वाजे के बीच में इन्वॉल्व होने के बाद से जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ रहा है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली अमित देसाई ने पक्ष रखा था अनिल देशमुख का। उनका यह कहना था कि जिस समय हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर सीबीआई ने जांच शुरू करी थी, उस वक्त वो एक लोक सेवक थे, यानी कि वो उस समय गृह मंत्री थे, जब गृह मंत्री होते हुए ही सीबीआई ने जांच शुरू करी थी। अब एक लोक सेवक के विरुद्ध अगर सीबीआई यानी एक केंद्रीय एजेंसी आकर एक राज्य के अंदर जांच शुरू करती है तो उसको राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी, जो कि सीबीआई ने वो अनुमति नहीं ली। तो ये नुक्ता निकालकर अमित देसाई लाए हैं। अब इसके ऊपर अदालत कितनी कार्रवाई करती है, क्या कार्रवाई करती है, अब ये तो अदालत के ऊपर है। जितनी विवेचना वकील साहब करते हैं उससे ज्यादा विवेचना जज साहब भी कर सकते हैं। ये देखते हैं कि उसके ऊपर कोर्ट का क्या संज्ञान रहता है। लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही, जो उन्होंने दूसरा तर्क रखा, वो तर्क नहीं कुतर्क है, वो वितर्क है। अमित देसाई ने भी जिस तरह से एक उनकी अनिल देशमुख की तुलना कर डाली एक आतंकवादी के साथ, कसाब की बात कर रहा हूं मैं, 26/11 का दोषी, वो 26/11
जब सैकड़ों लोगों ने, निरीह लोगों ने, निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई मुंबई के अंदर, उस जघन्य कांड का जो अपराधी कसाब था, तो उस कसाब को जो एक कानूनी लाभ भारत में मिला, भारत के कानून का मिला और उन लिब्रांडुओं का मिला, वो लिबरल्स जो उसके पक्ष में खुलकर आ गए थे। आपको याद होगा कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, वो क्या तर्क लेकर आए थे? कसाब के हाथ में कलावा है, इसका मतलब वो एक हिंदू है। ये तो भला हो भारत की जो राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र में विश्वास रखने वाली जांच एजेंसियां हैं, उनसे जुड़े ऑफिसर्स हैं और राष्ट्रवादी मीडिया है, जिसने की इस बात को साबित किया कि नहीं भाई वो कसाब है, पाकिस्तानी है, तब जाकर वो कसाब साबित हुआ। तो वो जो उसको कानून का लाभ उस वक्त मिला था, उस कानून के लाभ का हवाला अमित देसाई ने कोर्ट में अनिल देशमुख के लिए दिया। वो बोले कि यहां तो 26/11 आतंकवादी हमले के दोषी अजमल कसाब को भी कानून के शासन का लाभ मिला था, तो फिर अनिल देशमुख को क्यों नहीं मिल सकता? अब बताइए साहब, आप इसको तर्क कहेंगे या कुतर्क कहेंगे? यानी वो अनिल देशमुख जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, और वो आरोप जो कि आरोप धीरे धीरे जो कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, उनके आरोप साबित होते जा रहे हैं। उनके जो दोनों पीए और पीएस, जो उनके पलांडे और शिंदे, वो दोनों ईडी के पास पहले ही गिरफ्तारी में हैं। 5 दिन की उनकी कस्टडी और बढ़ गई, अब वो 5 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में है। और वो इसलिए ईडी की कस्टडी में है और कोर्ट ने उनको अभी तक उनकी कस्टडी में इसलिए रखा है ताकि दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख को उनके पीए और पीएस के सामने बैठाकर, आमने सामने बैठाकर बात की, दोनों के बयानों की जांच कर सकें। तो जिस तरह से पलांडे और शिंदे ने पूरे के पूरे राज खोलकर रख दिए हैं ईडी के सामने, तो उसके बाद ये तो तय है कि अनिल देशमुख को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जेल तो उनको जाना ही होगा। और साथ में आप देखिए, ये केवल अनिल देशमुख नहीं है, पूरी की पूरी सीरीज है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में जब राजनेताओं के नाम आने की शुरुआत हुई, तो पहले प्रताप नाइक लपेटे में आए, अनिल देशमुख आए, अगला नंबर अनिल परब का भी लगने वाला है। अजीत पवार, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अजीत पवार की संपत्ति को ईडी ने पहले ही जब्त कर लिया है। 65.75 करोड़ की उनकी जो शुगर मिल थी, उसको ईडी ने जब्त कर लिया है महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के अंतर्गत। वो भी लपेटे में आने वाले हैं, कोई बचेगा नहीं। ईडी ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि ये जितने लोग पकड़े जाते हैं, फिर उसको वो बोलते हैं ये राजनीतिक साजिश है, ये बदले की कार्रवाई है, फलाना ढिमकाना, और तरह तरह के तर्क और कुतर्क इनके आते रहते हैं। लेकिन अब की जो सरकार है केंद्र में, मोदी और शाह की सरकार है साहब, ये लोग कार्रवाई तब शुरू करते हैं जब पुख्ता सबूत सरकार के हाथ में और केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में आ जाते हैं कि हां, वो इन द कोर्ट ऑफ लॉ आराम से इस बात को साबित कर सकें कि फलाने व्यक्ति ने ये वाला भ्रष्टाचार किया, ये वाला देशद्रोह का काम किया, ये वाला ऐसा काम किया जो कि एज ए पब्लिक सर्वेंट, एज ए लोक सेवक उसको नहीं करना चाहिए था। तो जितने भी मैंने आपको नाम लिए, ये सब के सब पुख्ता सबूतों के साथ ईडी इनके पूरे के पूरे मामले को कोर्ट के अंदर साबित करने वाली है। इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये इस बात को जानते हैं। इसीलिए आज अनिल देशमुख ने दिल्ली का रास्ता पकड़ा है। वो दिल्ली आए हैं, वो कानूनी विदों से एक सलाह मशवरा करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी कुछ सहायता कर सकता है, उनको कुछ राहत दे सकता है। लेकिन कानूनी विद तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। एक विश्लेषक के नाते एक बड़ी साधारण सी बात जो मेरी समझ में आती है, शायद हमारे दर्शकों के भी समझ में आएगी, कि हाई कोर्ट के जिस निर्देश के ऊपर ये सारी जांच प्रक्रिया शुरू हुई है,
और सारे सबूत इकट्ठा हुए हैं, उस हाई कोर्ट को ये जांच शुरू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था। तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने इनिशिएटिव के ऊपर इस जांच की जिम्मेदारी हाई कोर्ट को दी, हाई कोर्ट ने ईडी को दी, तो वो उस जांच की प्रक्रिया को कैसे रोक सकता है। खैर, आशा पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अनिल देशमुख भी इसी उम्मीद से शायद दिल्ली आए हैं कि कानूनविदों से राय करके सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत ले लेंगे। अब उनको राहत मिलती है या नहीं, हम इस पर नजर बनाकर रखेंगे। आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। महाराष्ट्र की एक एक गतिविधि की जानकारी समय से सबसे पहले विश्लेषण के साथ और खोजपूर्ण तर्कों के साथ दृष्टिकोण मीडिया आपके सामने रखता रहेगा। अगर आपने इसको पसंद किया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से एक बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हमारा दृष्टिकोण का ये परिवार बढ़ेगा, हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव और खोजपूर्ण खबरें हम आपके पास ज्यादा से ज्यादा ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।